मैं स्टार्ट करूं। देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मुझे आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है जी। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात करूं बेटा, इसमें से बेटा आपका 5 मार्क्स का कई बार देख लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है बेटा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, क्या करना है बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर में? बहुत ध्यान सुनना। देखो, अभी आपने बेटा क्या क्या चीजें पढ़ ली, बिल्कुल ध्यान सुनना। आपने 3 चीजें अभी जैसे आपने पढ़ा, क्या ले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते, सबने पढ़ लिया। फिर आपने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, जिसमें आपको पता है यहाँ पर क्या आता है, बाय नेट प्रॉफिट। एक बार रिवाइज भी है, बाय नेट प्रॉफिट आता है। और क्या आता है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। फिर क्या आता है आपका, सैलरी आता है। फिर क्या आता है आपका, कमीशन आता है। फिर क्या आता है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, सारी चीजें। इसके बाद आप यहां पर बंद करते हो तो आपका यहां पर प्रॉफिट आ जाता है। क्लियर? ठीक है जी। एक तो आपने ये सीखा। दूसरा क्या सीखा, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। उसमें क्या होता था बेटा, ये वाला प्रॉफिट बांट दिया आपने विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो आप कैसे करते थे, जो जो आप भूल गए वही आप क्या करते थे, दे देते थे सीधा सीधा। फिर आप टोटल करते थे, तो बैलेंसिंग फिगर में लॉस या प्रॉफिट आ जाता था, और लॉस या प्रॉफिट का टोटल किया, इफेक्ट निकाला और आंसर निकाल देते थे। याद है आपको? आज जो बेटा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल ध्यान समझना। तीसरा नंबर जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, एक आपने पास्ट एडजस्टमेंट भी पढ़ लिया। पास्ट एडजस्टमेंट के बाद तीसरा नंबर में पढ़ाएंगे गारंटी पढ़ा रहा हूं बेटा। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में मुझे क्या करना है, पहले ध्यान देंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में मुझे वही आपको दोबारा यही चीज सिखानी है बेटा। क्या चीज? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोबारा यही पढ़ाना सिखाना बेटा कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। सर कैसे बनता है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? आप सभी को पता है कैसे, बाय नेट प्रॉफिट। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और ये जो प्रॉफिट आएगा बांट देंगे। सेम मुझे आपको क्वेश्चन में आज भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही सिखाना है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस क्या है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गारंटी ऑफ प्रॉफिट के साथ सिखाना है। ध्यान समझना। पहले मुझे एक चीज छोटी सी बताओ बेटा, मैं पार्टनर को कौन सा प्रॉफिट बांटता हूं? मैं पार्टनर को ये वाला प्रॉफिट बांटता हूं, या मैं पार्टनर को ये वाला प्रॉफिट बांटता हूं? कौन सा? नीचे वाला। यानी अगर मैं जब भी नीचे वाला बांटता हूं तो आप उसे क्या बोल सकते हो कि आप पार्टनर को सर फाइनल प्रॉफिट बांटते हो। कौन सा प्रॉफिट बांटते हो? फाइनल। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, और मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि फाइनल प्रॉफिट जो आप बांटते हो, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग करते हो देते हुए, सैलरी बिल्कुल अलग देते हो आप, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग दिया, सैलरी अलग दिया, लास्ट में अलग से प्रॉफिट देते हो आप, ठीक है जी। जो आप ये प्रॉफिट आप जो बांटते हो नीचे फाइनल प्रॉफिट, ये बस आपको गारंटी के साथ बांटना है। सर थोड़ा सा गारंटी के बारे में समझाओ ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए एबीसी पार्टनर है। अब एबीसी पार्टनर में मान लीजिए एक बार क्या करते हैं, तीनों फ्रेंड्स, मान लो तीनों फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, आपस में मिले, ठीक है जी। तो ए को गारंटी क्या दी, बी और सी ने मिलकर के। हो सकता है मान लीजिए बी उस दिन बहुत हैप्पी है, बी उस दिन बहुत खुश है, तो क्या करता है, बी और सी और ए आपस में चाय पी रहे होते हैं, ठीक है जी, एंजॉय कर रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं। बी ए को गारंटी दे देता है। क्या गारंटी देता है कि भाई ए, आपका जो प्रॉफिट, जो हम फाइनल प्रॉफिट कमाएंगे, जो भी फाइनल प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में आपका जो प्रॉफिट होगा, गारंटी है कि प्रॉफिट आपका 20,000 तो होगा ही होगा। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में बेटा अगर मैं बात करूं तो सिंपल, बी ने ए को क्या गारंटी दी कि ए भाई साहब आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट साल का 20,000 रुपये होगा ही होगा। फिर ए ने कहा सर साल का 20,000 रुपये होगा, अच्छा अगर मान लीजिए प्रॉफिट 18,000 हुआ तो? बी ने कहा 18,000 होगा तो 20,000 की गारंटी है। ए कहता है सर अगर 15,000 हुआ तो? बी कहता है 20,000 तो आपको पक्का मिलेगा। अगर आपका 20,000 रुपये से कुछ भी कम हुआ, ध्यान सुनना बेटा, अगर आपका जब भी प्रॉफिट शेयर बांटा जाएगा 20,000 से जब भी कमाएगा तो आपका प्रॉफिट 20,000 रुपये ही होगा। ए ने पूछ ही लिया सर अगर 25,000 आया तो 25,000 आएगा तो 25,000 होगा, 30,000 आएगा 30,000 होगा, हाँ लेकिन 20 से कम आएगा
तो 20,000 तो आपको मिलेगा ही। दिस इज द गारंटी। गारंटी समझ में आई बात कि अगर मैंने किसी पार्टनर को 20 की गारंटी दे दी है तो इसका मतलब कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 20,000 होगा, मैक्सिमम जो आ रहा है ठीक है 22 आया तो 22 मिलेगा, 25 आ रहा है 25 मिलेगा, लेकिन 18 आ रहा है तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 20, 15 आ रहा है तो कितना मिलेगा 20, और 20 से ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाला मिलेगा। ये गारंटी है। समझाई गारंटी का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया, समझ जाना आपको गारंटी समझ में आ गई आज। चलिए आप क्वेश्चन नंबर निकाल रहे हैं फटाफट, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 90 टीएस अग्रवाल वाली बुक, न्यू बुक 2023 की, पेज नंबर 1.101 न्यू बुक से। असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर इन ए फॉर्म। सुनेगा, 3 पार्टनर है, असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर इन ए फॉर्म। Their capital issued 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2022। लो जी, सबसे अच्छी बात क्या बताओ, सबसे अच्छी बात क्या, कैपिटल कौन सी दे रखी है बताओ, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। बहुत सिंपल लैंग्वेज, एक लाइन खत्म हो गई। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। लो जी, प्रॉफिट बांटते कैसे हैं, प्रॉफिट बांटते हैं 4:3 में प्रॉफिट भी बांटते हैं। आगे बोलता है पार्टनर आर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। सैलरी देनी है चमन को, सैलरी देनी है ढोलू को, कितना 7,000 पर मंथ देना है किसको, सैलरी चमन को, और 10,000 किसको देना है बेटा, ढोलू को, लेकिन पर क्वार्टर देना है एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां तक तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोलता है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड अ मिनिमम 1,10,000। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, तो ढोलू को शेयर ऑफ प्रॉफिट में गारंटी दी है, बताना कौन से प्रॉफिट से गारंटी मिली है। नीचे फाइनल प्रॉफिट से मिला होगा प्रॉफिट में गारंटी, या इस वाले प्रॉफिट में गारंटी मिला होगा, बताओ कौन सा प्रॉफिट ढोलू को बांटते हो आप, हम ढोलू को हमेशा कौन सा प्रॉफिट बांटते हैं, फाइनल वाला प्रॉफिट। तो कहता है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो ढोलू का प्रॉफिट है इस गारंटी मिनिमम 1,10,000 पर एनम होगा। लेकिन ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, पता है क्या, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। क्या मतलब इसका, हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर आगे बोलता है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय असगर। अगर किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी आती है, किसी प्रकार की कोई कमी आती है, उसको उस अकाउंट में शैल बी मेड बाय असगर। तो कौन मेड करेगा, असगर, तो पैसा असगर देगा। फिर आगे बोलता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटिंग 4,24,000। आपको पूरे साल का प्रॉफिट कितना दे दिया, 4,24,000 दे दिया। और बोलता क्या है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो मांगा भी तो क्या मांगा बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो दिया है यहां लिख दो, ऊपर से पढ़ते हुए आओ क्या क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब कुछ देते हुए चले जाओ, सिंपल। और प्रॉफिट निकाल लीजिए, पूरा क्वेश्चन खत्म कर दो, और पूरा क्वेश्चन खत्म करने के बाद गारंटी को डील करा दो। चलो एक काम करो, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो, लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 90 बनाना स्टार्ट करो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलो बनाना स्टार्ट कर दो। 31 मार्च 2023 आ जाओ। पहला क्वेश्चन मेरे साथ साथ, पहला क्वेश्चन मेरे साथ साथ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि आप अपने क्वेश्चन में ढूंढो नेट प्रॉफिट कितना है, ढूंढ के बताओ कितना नेट प्रॉफिट है। बाई नेट प्रॉफिट कितना, 4,24,000। लो जी, नेट प्रॉफिट 4,24,000 आपने लिख दिया, 4,24,000। अब क्वेश्चन को ऊपर से रीड करना स्टार्ट करो। आपका नेट प्रॉफिट बनाना क्या बेटा, बताना बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको आता है, ऊपर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलो पहले क्या लिखा है बताओ फटाफट। ऊपर दे रखा है कैपिटल, दे रखा है तीनों की। चलो तीनों की कैपिटल कितनी कितनी पता है हमें कैपिटल 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। और आगे प्रॉफिट कैसे बांटते हैं मालूम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 8% पर एनम। लो जी, दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना स्टार्ट करो।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना 6 लाख 5 लाख 4 लाख पे। ठीक है जी, किस किस को देना है? असगर, चमन एंड ढोलू। लो जी, असगर, चमन एंड ढोलू 6 लाख की कैपिटल पे, 5 लाख की कैपिटल पे, 4 लाख की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है? इंटरेस्ट आपको देना है 8% पर एनम। लो जी, 8% आपको देना है। चलो जी, देना स्टार्ट कर दो बेटा 8%। चलिए, कितना कितना आएगा? 48,000, 40,000, चेक कर लेना बेटा एक बार, 32,000। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया। देखो, चेक करते जाइएगा। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कितना कितना? 48, 40 एंड 32 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया आपने। ठीक है जी, दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे दो, और क्या देना है बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्वेश्चन के अंदर सैलरी देना है चमन और ढोलू को। लो जी, टू सैलरी अकाउंट सैलरी देना है चमन को और सैलरी देना है ढोलू को। कितना सैलरी देना है चमन को? 7,000 पर मंथ। आपने सीखा हुआ है पर मंथ में किससे मल्टीप्लाई होगा? 12 से। और क्या देना है? 10,000 क्वार्टर में किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। देखो, 84,000 और 40,000। लो जी, आपने सैलरी भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया पार्टनर को, और पार्टनर को क्या दे दिया? सैलरी भी दे दिया। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। आगे पढ़ो, और क्या देना है बेटा? आगे बोलता है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन, लो जी आगे गारंटी वाली बात बताओ, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट से दोगे? ढोलू का प्रॉफिट कहां से निकालोगे? फाइनल प्रॉफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉप राइटिंग। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रॉफिट वाली लाइन है, आपको जो पहले प्रॉफिट आया उसमें से इंटरेस्ट दे दिया, उसमें से सैलरी दे दिया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 4,24,000, 4,24,000 में से ये सारा माइनस कर देना। सारा माइनस करने के बाद एक बार लेस करके चेक करो कि 1,80,000 रुपये आ रहा होगा। ये आ रहा है, 1,80,000 रुपये आएगा। इसे बोलेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया टू, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। किस किस में ट्रांसफर हो जाएगा? असगर में ट्रांसफर हो जाएगा, और किस में ट्रांसफर हो जाएगा? चमन में, और किस में हो जाएगा? ढोलू में। ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा खत्म है, लेकिन सिर्फ इसी को गारंटी के अकॉर्डिंग बांट दूं बेटा, ये वर्किंग नोट से आएगा सारा। इसी को अगर मैं बांट दूं, अच्छे से बांट दूं गारंटी के अकॉर्डिंग, तब जाके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मतलब पूरा खत्म तो हो गया, लेकिन इसे जब तक मैं बांटूंगा नहीं पूरा कंप्लीट नहीं होगा। समझ आ गई बात? 1,80,000 तो थोड़ा नॉर्मल आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन गारंटी का नहीं होता, ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन गारंटी का नहीं होता तो अब तक क्वेश्चन खत्म हो चुका होता। जो भी रेशियो दिए रखा है आप उसे बांटते क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है जी, यहां तक सबको आता है बेटा? अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। 1 मिनट के लिए मान लीजिए, 1 मिनट के लिए, ये जो आपका फाइनल प्रॉफिट आया 1,80,000, बहुत ध्यान सुनना बेटा, ये जो प्रॉफिट आपका 1,80,000 आया, यहां से आपको लिखना नहीं है बेटा। जरा मुझे बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, देख के बताओ। आपने कहा सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। मेरा आपसे क्वेश्चन, अगर ये गारंटी का क्वेश्चन नहीं होता तो क्या करते आप? सर 1,80 को बांट देते, क्वेश्चन क्या होता है? खत्म हो जाता है। सबसे पहले आप ना एक काम करते हैं, फाइनल प्रॉफिट अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता तो आपको मालूम है सर असगर में और चमन में और ढोलू में, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, लिखना नहीं है। 1,80,000 रुपए का जो प्रॉफिट है 4/9 नॉर्मल तरीके से, 2/9, और ये हमारा आ गया 3/9। 80,000, 40,000, 60,000, ये 180 बांट दिया। अब मैं बहुत ध्यान से वो गारंटी वाली लाइन पढ़ने जा रहा हूं। क्या ध्यान देना, प्रॉफिट बांट दिया, सब क्या है बेटा? प्रॉफिट शेयर। क्या ये प्रॉफिट आपने इतना इतना बांट दिया,
असगर को ये प्रॉफिट मिला और चमन को ये प्रॉफिट मिला, ढोलू को ये प्रॉफिट मिला, लेकिन लिखा क्या है, गारंटी वाली लाइन पढ़ो और मेरे साथ साथ पढ़ो। कहता ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहां ध्यान देना बेटा प्लीज, यहां ध्यान देना। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी गारंटी मिनिमम 1,10,000 पर एनम। मेरा आपसे क्वेश्चन बताना, ऊपर देख के बताओ ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है अभी, ऊपर प्रॉफिट कितना है बताओ, 60,000। तो ढोलू का प्रॉफिट अभी आ रहा है 60,000, लेकिन ब्रैकेट में जो लिखा है एक बार ध्यान से पढ़ो। कहता है ढोलू का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में और क्या क्या लेना है, कह रहा है ये तो ये क्या है, ये प्योर प्रॉफिट है, ढोलू का ये प्योर प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के अंदर क्या क्या चीजें लेनी, ध्यान सुनना। कह रहा ढोलू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग, ध्यान सुनना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसके अंदर नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसके अंदर नहीं लेना, बट इंक्लूडिंग सैलरी, बट इंक्लूडिंग सैलरी मतलब इसके अंदर आपको सैलरी को लेना है। कितना बताना जरा, ढोलू का सैलरी कितना है देख के बताओ, ढोलू का सैलरी कितना है देख के बताओ, 40,000। मैं एक बार अपनी बात दोबारा बोलूंगा बेटा, उसे सिर्फ प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, सिर्फ यहीं पर समझना बेटा, यही समझ में आ गई तो सारी बात समझ आ गई। ढोलू को सिर्फ प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, पहले ध्यान सुनना, ये अलग अलग बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तीनों को अलग अलग, थोड़ा रफली करके दिखाऊं, रफ करके दिखाता हूं, 48, 40 और 32, ये बेटा, और क्या बेटा चमन को, ये नाम क्या था, असगर, चमन, ढोलू। फिर चमन को सैलरी कितनी मिली 84, और फिर कितना मिला 40, पहले ये मिला, फिर ये मिला, फिर क्या मिला बेटा, ये प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है 80, 40, 60, इसको मिल रहा है प्रॉफिट कितना 80, और ये कितना मिल रहा है 40, ये कितना मिल रहा है 60। समझने की कोशिश करना मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैंने अलग लिख दिया 48, 40, 32, 48, 40, 32, और सैलरी इसको नहीं मिली, सैलरी किसको मिली, इन दोनों को, तो आपने इन दोनों को सैलरी भी दे दी। फिर और प्रॉफिट कितना आया, आपने ये रफ कर दिया बेटा, ये प्रॉफिट यही आया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, अब जरा सोच के बताओ क्या लिखा है, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये रहा ढोलू का प्रॉफिट, क्या लिखा है ढोलू के प्रॉफिट में, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने के लिए बोल रहा है या मना कर रहा है, मना कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है छोड़ दो, बता रहा है कि प्रॉफिट में क्या क्या लेना है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ दो, छोड़ दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं, ये क्या है, ये प्रॉफिट अलग है, सैलरी अलग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, अलग है, तो कह रहा है इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड कर दो, मत लेना, तो मैं ले ही नहीं रहा, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ही नहीं रहा, इस 60,000 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं ले रहे, लेकिन क्या लेना है आगे, इंक्लूडिंग सैलरी, तो इसके अंदर सैलरी कितनी बताओ, सैलरी 40,000 है, तो आपने 40,000 ले लिया। कितने बच्चे समझ पा रहे मेरी बात, रेज योर हैंड। तो कहता है कि इस प्रॉफिट के अंदर बता रहा है क्या क्या लेना है और क्या नहीं लेना। पहले आपने कहा शेयर ऑफ प्रॉफिट, मैंने कहा प्रॉफिट ले लिया जी, अब क्या कर रहे हैं, कह रहा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करो, वो मत लो उसका पैसा, जो आपने अलग अलग 3 चीजें दे रखी है ना, तो इसके प्रॉफिट के अंदर ये मत लो, मतलब फिर क्या लूं, कह रहा है इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी जोड़ दो, और इन दोनों को जोड़ करके कितना आ गया 1 लाख, कितना आ गया 1 लाख, तो इन दोनों को जोड़ करके 1 लाख, लेकिन ये तो छोटा पड़ गया, ये तो छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया, आपको पता है गारंटी कितने की दी थी 1,10,000 की, इनको करने के बाद 1 लाख पड़ा, जबकि गारंटी कितने की थी 1,10,000, तो ये तो छोटा पड़ गया, कितना कम आ गया, इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी, क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी, कम आ गया, कितना पैसा कम आ गया बताओ 10,000, भाई 1 10 होना चाहिए था, 1 लाख बना, तो डेफिशिएंसी आ गई 10,000। अब कौन बॉन्ड करेगा, बॉन्ड बाई, कौन बॉन्ड करेगा, बॉन्ड कौन करेगा, असगर, असगर बॉन्ड करेगा, ये जो असगर है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बॉन्ड जो करेगा वो असगर बॉन्ड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 10,000 जो कम पड़ेगा, असगर के 10,000 रुपए कम करने पड़ेंगे, असगर के 10,000 रुपए कम करने पड़ेंगे, किसमें 10,000 डालने पड़ेंगे, ढोलू में। तो अगर यहां देखना फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब मैं फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने जा रहा हूं, कैसे, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में पहले असगर था, असगर को बांटना था प्रॉफिट, और किसको बांटना था, चमन को बांटना था, और किसको बांटना था, ढोलू को बांटना था। आपने पहले जो प्रॉफिट नॉर्मल तरीके से आ रहा था वो कितना आ रहा था 80, नॉर्मल तरीके से कितना आ रहा था 40, नॉर्मल तरीके से कितना आ रहा था 60, ये 80 था।
ये आ रहा था। लेकिन जब मैंने यहां पर चेक किया कि ढोलू का प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ देना, सैलरी को जोड़ देना, टोटल हुआ 1 लाख, गारंटी थी 1/10 की, कमी आई 10,000, कौन बॉन्ड करेगा? असगर। तो असगर में से मैं क्या करूंगा? 10,000 माइनस कर दूंगा। तो असगर में कितने पैसे बचे बताओ? 70। और ये पैसा किसको देगा असगर बताओ? किसको देगा? ढोलू को। तो ये 70,000 ढोलू को दे देगा, सॉरी 10,000। 10,000 कम होगा, 10,000 किसको देगा? ढोलू को। तो कितना हो गया बताओ? ये 70,000। तो 10 यहां से कम होकर ढोलू में चढ़ जाएगा, बाकी इसने किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी है। तो इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? टोटल ये 180 हो जाएगा। 10 यहाँ घटा, 10 यहाँ जुड़ा, तो वही क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इसी को इसी में ऐड कर दूंगा यहाँ पर 70,000, और इसी में ऐड कर दूंगा कितना? 40,000, और इसी में डाल दूंगा कितना? 70,000। अगर आप इसे ऐड करके देखोगे तो 180 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अब मन में क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? कि सर गारंटी तो 1/10 की थी, आपने तो ढोलू को तो 70 दिखा रखा है, तो कौन इस पे कमेंट देना चाहेगा? गारंटी तो 1/10 की थी, लेकिन वहां पर तो ढोलू को 70 दिख रहा है। वेरी गुड। गारंटी 1/10 की कैसे है? सिर्फ प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। प्रॉफिट में क्या चीज लेना है? इंक्लूडिंग सैलरी। तो 70 में सैलरी जोड़ के देखो, 70 में सैलरी जोड़ के देखो, 70 और 40 कितना होता है? 70 और 40 1,10,000 होता है। तो अगर जैसे ही इसका प्रॉफिट 70 किया आपने, प्रॉफिट 70 हुआ, और 70 में इसकी सैलरी जोड़ के चेक करोगे तो कितना हो जाएगा? 1,10,000। तो हम प्रॉफिट के साथ साथ क्या लेना है क्या नहीं लेना वो भी आपको देख करके तब गारंटी दी जाती है। समझा की बात? तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ प्रॉफिट की गारंटी है या प्रॉफिट में कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, क्या लेने के बाद गारंटी है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ बांटने के बाद चेक कर लो, 70 में सैलरी जोड़ने के बाद क्या 1/10 हो रहा है? यस हो रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया। मार्क करो बेटा, इसके बाद आपको अच्छे से करना आ जाएगा। अगले क्वेश्चन, अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर इन ए फर्म। बेटा बहुत ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन के बाद सच में आपसे बहुत इजी हो जाएगा। कहता अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर इन ए फर्म 1 अप्रैल 2022। तो कितना अच्छा लगा 1 अप्रैल 2022 पढ़ के, पता है ना क्यों? जैसे अप्रैल 2022 लिखे तो थोड़ा सा काम बच जाता है। चलो अगर 31 मार्च लिख दिए तो क्या कुछ दिक्कत हो जाएगी? कुछ नहीं, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ जाएगा। ठीक है जी। 1 अप्रैल 2022 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली। देखो कितने से आराम से एक लाइन खत्म होगी। सर कैपिटल दे रखा है ओपनिंग, दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3 ठीक है जी, रेशियो बता दिया, ये भी बहुत इजीली। पार्टनर आर अनटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, ठीक है जी, दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी देना है भावना को, दे देंगे। कमीशन देना है 3,000 पर मंथ टू दिशा को एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डील। क्या तक कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ देने की बात कर रहा है, दे देंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है? भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा भावना का शेयर प्रॉफिट कहां से लोगे? भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां से लोगे? नेट प्रॉफिट या फाइनल प्रॉफिट? फाइनल प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, गारंटी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या? पूरा क्वेश्चन कर डालो, हाँ जी, फाइनल प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद गारंटी का काम बस प्रॉफिट बांट के खत्म करना होता है। पूरा क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, पर डिस्ट्रीब्यूशन को ही मेन काम करना पड़ता है। तो कहता है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लेना, इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। गारंटी है कि नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम, 1,70,000 से कम नहीं होगा। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट, और दिशा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देना, बट एक्सक्लूडिंग कमीशन छोड़ देना। एक्सक्लूडिंग मतलब वो मत लेना आप। फिर कहता है इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,50,000 पर एनम। ओ गारंटी कितने लोगों को है? 2 लोगों को, भावना को और दिशा को, 2 लोगों को गारंटी है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी आई, सेल बी मेड बाय अंकुर। कौन मेड करेगा? अंकुर मेड करेगा। और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटिंग टू 9,50,000। जो आपको प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 9,50,000 प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट दे दिया, कहता बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 93 लिखो, बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताना किसे बेटा? कौन बताएगा? सब कुछ आप ही बताएंगे। करवाएंगे कौन? आप ही करवाओगे क्वेश्चन। ठीक है जी। सबसे पहले लिखवाओ मुझे बाय नेट प्रॉफिट। चलो लिखवाओ बाय नेट प्रॉफिट।
देखो बाई नेट प्रॉफिट कितना, 9,50,000। इसके बाद क्या करना चाहिए बताओ? क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ो, क्या क्या गिवन है, और धीमे धीमे बताते हुए जाओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले हमें कैपिटल दे रखी है और प्रॉफिट प्रोपोर्शन कैसे होगा वो बता रखा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% देना है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना स्टार्ट करें। देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ पार्टनर का नाम बताओ। अंकुर, भावना एंड दिशा। कितनी कितनी कैपिटल है? 14 लाख और 6 लाख, 4 लाख। वेरी गुड। और इंटरेस्ट है 6%। 6% है 8% है? 6%। 84,000, 36, 24 लिखो जी। 84, 36 और 24 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद और क्या देना है? सैलरी। ध्यान से पढ़ना, सैलरी किसको देनी है? भावना को। तो भावना को सैलरी देनी है 50,000 पर एनम। देखो टू सैलरी, सैलरी भावना को 50,000 पर एनम लिखा हुआ है, पूरा एक साथ दे दो। अगर पर मंथ लिखा होगा तो 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टर लिखा होगा 4 से मल्टीप्लाई, और एनम लिखा होगा तो पूरे एक साल का डायरेक्ट दे रखा है। चलिए 50,000, 50,000। और क्या देना है बताओ? कमीशन। किसको देना कमीशन? दिशा को। कितना कमीशन है? पर मंथ। ध्यान देना 3,000 पर मंथ। तो टू कमीशन, देखो कमीशन अकाउंट, दिशा को कमीशन देना है 3,000 पर मंथ, 36,000। लो जी कमीशन भी दे दिया। अब उसने क्या बोला है? भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, गारंटी स्टार्ट हो गई। तो भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां से या फाइनल से? तो फाइनल प्रॉफिट निकाल लो और फिर पूरी वर्किंग बनेगी। चलो निकालते हैं फाइनल प्रॉफिट। चलो हेल्प कराओ बेटा, कितना आएगा? आई एम वेटिंग। कितना आएगा? 7,20,000 बता रहे हैं बेटा। चेक इट। चले, ये प्रॉफिट किस किस में बटेगा? अंकुर में, भावना में एंड दिशा में। वर्किंग नोट बन जाएगा, कैसे बटेगा बेटा? मैं चाहूंगा इसके आगे आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे, एक बार और सीखेंगे अच्छे से कि काम कैसा करना चाहिए। एक बार और, ठीक है जी, ध्यान से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर मेरा फाइनल प्रॉफिट जो आया वो 7,20,000 आया। मुझे रेशो बता दो, कितना रेशो है? 3:2। अगर गारंटी नहीं होती तो आप प्रॉफिट को अंकुर में बांट देते, आप प्रॉफिट को भावना में बांट देते, और प्रॉफिट को आप दिशा में बांट देते। प्रॉफिट कितना कितना बढ़ता? 7,20,000 को 7/12, 7,20,000 को 3/12, 7,20,000 को 2/12। अगर ये डिवाइड कर दूंगा 4,20,000, 1,80,000, 1,20,000, तो आप ये 7,20,000 को ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब बहुत ध्यान से वो लाइन पढ़ना, गारंटी वाली लाइन क्या है आप बिल्कुल ध्यान से, कोई कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ सुनना है बेटा। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान देना यहाँ पर। भावना, प्लीज किताब को देख करके बताना। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि भावना का जो प्रॉफिट में हिस्सा, देखो यहाँ देखो, ये देखो भावना कहां पर है, ये रहा।
तो भावना का शेयर प्रॉफिट कितना है बताओ? 180। 180 आराम से पढ़ो। भावना शेयर प्रॉफिट में ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें लेना है या नहीं लेना? नहीं लेना। तो कह रहा है ओनली प्रॉफिट लेना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भावना का वो लेना नहीं है, एक्सक्लूडिंग। आपको पता है ये अलग, सैलरी अलग और ये अलग, तीनों अलग अलग है। तो एक्सक्लूडिंग का मतलब ओनली क्या है? भावना का प्रॉफिट लेना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड, वो नहीं लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना। अच्छा फिर नहीं लेना तो क्या करें बताओ आगे? इस गारंटी, क्या गारंटी है? नॉट लेस देन 170 से कम नहीं होगा। 170 से कम नहीं होगा, लेकिन ये कितना है? ज्यादा है कम है? तो बताओ गारंटी पूरी हुई नहीं हुई? फुलफिल हो गया। क्या इसमें कोई डेफिशिएंसी है? नो डेफिशिएंसी, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी पैसा कमी नहीं हुई। इसमें गारंटी अमाउंट से ज्यादा पैसा आ रहा है। अगला बढ़ो, फिर क्या लिखा है? दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्लीज सीखो बेटा, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट, सर दिशा का जो प्रॉफिट है 1,20,000 है। क्या लिखा है इसमें पढ़ो? दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा कह रहा है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, प्लीज ध्यान दो। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके अंदर ले लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो यहाँ पर दिशा का कितना है? 24,000। तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें जोड़ लो। अच्छा और क्या जोड़ो बताओ? और क्या बोलो? बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, मतलब कमीशन देखो ये रहा दिशा का, क्या ये जोड़ना है या नहीं जोड़ना? मना करा, कह रहा है एक्सक्लूडिंग से छोड़ देना। मतलब यहाँ पर दिशा का प्रॉफिट जो आ रहा है वो ले लो शेयर, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिशा का जोड़ दो, लेकिन सैलरी को क्या करे? रहने दो, एक्सक्लूड से छोड़ दो। अच्छा छोड़ दिया तो कितना आ गया? 1,44,000। लेकिन बताओ गारंटी कितने की है? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दिया, कमीशन छोड़ दिया, गारंटी कितने की है? गारंटी है एट नॉट लेस देन 150। कितनी गारंटी है? 150। तो बताओ ये 150 से बड़ा है छोटा है? छोटा है। 150। बताओ कमी आ रही है कि नहीं आ रही? ये छोटा पड़ गया ये बेटा। 150 गारंटी। डेफिशिएंसी कितनी आ गई? डेफिशिएंसी आ गई 6,000 रुपए। कौन बॉन्ड करेगा? बॉन्ड भाई बॉन्ड करेगा, अंकुर बॉन्ड करेगा। कौन बॉन्ड करेगा? अंकुर। अब 6,000 रुपए अंकुर बॉन्ड करेगा, मतलब अंकुर के 6,000 माइनस होंगे, और ये अंकुर से 6,000 कम करके किसको दे दोगे बताओ? किसको दे दोगे? दिशा को दे दोगे। तो यहां से जाएगा और इसके पास आ जाएगा। तो कैसे लिखूंगा? फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सर अंकुर, भावना, दिशा। पहले मैं ये लिख लेता हूं कितना? पहले आया था 4,20, फिर आया था 1,80, और फिर आया था 1,20। 1,20 ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई डेफिशिएंसी है? नहीं है। इसमें डेफिशिएंसी है? यस। कितनी डेफिशिएंसी है? 6,000। कौन बॉन्ड करेगा? अंकुर। तो अंकुर में से 6,000 माइनस करो। बताओ किसको देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? दिशा को। 6,000 दे दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 4,14,000 रुपए, और इसको कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें आ जाएगा कितना? 1,26,000 रुपए। अब यहां पर पुटअप कर देता हूं 4,14,000 रुपए, और पुटअप कर देता हूं 1,80,000 रुपए, और पुटअप कर देता हूं 1,26,000 रुपए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, चेक करो। इसका प्रॉफिट 4,14 है, इसका 1,80। बताओ गारंटी से ज्यादा है नहीं है? गारंटी कितनी थी बताओ? गारंटी थी 170, पैसा कितना हो रहा है? 1,80। इसमें चेक करो, इसको हो रहा है 1,26, लेकिन गारंटी कितने की थी? 1,50। लेकिन 1,26 कैसे? 1,26 कैसे? 1,26 में क्या इंक्लूड करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1,26 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जोड़ दोगे? 24। तो कितना हो जाएगा? 1,50।